21वीं सदी में दांव पहले से कहीं ज्यादा बड़े हैं। चाइना एक जबरदस्त ग्लोबल कंपटीशन में फंसा हुआ है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो सिर्फ सैनिकों और टैंकों से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, डेटा और इंफॉर्मेशन से लड़ी जाती है। इस नई कोल्ड वॉर में सबसे कीमती चीजें अब सिर्फ मिलिट्री बेस नहीं है, बल्कि एडवांस रिसर्च लेबोरेटरीज, क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट हब है। ये एक मॉडर्न सुपर पावर के क्राउन ज्वेल हैं। इन चीजों को फॉरेन जासूसी, साइबर अटैक और सैटेलाइट सर्विलांस से बचाना अब देश के लिए सबसे जरूरी बात बन गई है। एक सीक्रेट, मजबूती से किलेबंद शहर सबसे अच्छा सॉल्यूशन देता है। एक सेफ जगह जहां देश के सबसे होशियार लोग काम कर सकें, दुनिया की चुभती गेजों से बचे रहे। ऐसे जोन की जरूरत चाइना के बड़े एम्बिशन की वजह से भी है। देश ने साल 2049 तक, पीपल्स रिपब्लिक की 100वीं सालगिरह तक, जरूरी टेक्नोलॉजी के फील्ड में दुनिया का लीडर बनने का अपना गोल पब्लिकली बताया है। इसमें 5G, रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे एरिया में दबदबा बनाना शामिल है। ऐसा बड़ा गोल हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट और रेडिकल इनोवेशन की जरूरत है। इस रिसर्च में से कुछ कंट्रोवर्शियल हो सकती है, या इसमें ऐसे एक्सपेरिमेंट शामिल हो सकते हैं जिन्हें इंटरनेशनल स्टेज पर जांच का सामना करना पड़ेगा। एक सीक्रेट शहर सरकार को बिना किसी रोक टोक के इन एम्बिशन को पूरा करने की परमिशन देता है, एथिकल डिबेट या ग्लोबल ओपिनियन के प्रेशर से आजाद होकर। यह एक ऐसी जगह है जहां किसी भी कीमत पर प्रोग्रेस की जा सकती है। इसके अलावा मिलिट्री डायमेंशन को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मॉडर्न वॉरफेयर बहुत तेजी से बदल रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल, ऑटोनोमस ड्रोन और स्पेस बेस्ड हथियार लड़ाई के नियमों को फिर से लिख रहे हैं। ऐसी अगली पीढ़ी के मिलिट्री हार्डवेयर को डेवलप करने और टेस्ट करने के लिए पूरी तरह से सीक्रेसी की जरूरत होती है। इंफॉर्मेशन का कोई भी लीक दुश्मन को एक जरूरी फायदा दे सकता है। एक छिपा हुआ शहर शायद जमीन के गहरे अंदर या किसी दूर के रेगिस्तान में ऐसी सीक्रेट एक्टिविटी के लिए सबसे अच्छी जगह होगी। यह चाइना के सबसे एडवांस मिलिट्री प्रोग्राम के लिए नर्व सेंटर का काम करेगा। एक ऐसी जगह जहां कल के हथियार पूरी तरह से सीक्रेसी में बनाए जा रहे हैं, जासूसी, सैटेलाइट और इंटेलिजेंस एजेंसी की गेजों से दूर। आखिर में इंटरनल कंट्रोल का एलिमेंट भी है। चाइना की सरकार स्टेबिलिटी और ऑर्डर पर बहुत जोर देती है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकार को चुनौती दे सकती है, उसे कड़ाई से मैनेज किया जाता है। एक सीक्रेट शहर ऐसे प्रोजेक्ट या इंफॉर्मेशन का घर हो सकता है जो इतने सेंसिटिव हों कि उनका रिवील होना इंटरनली अस्थिर कर सकता है। यह एक बहुत बड़े स्केल का डेटा सेंटर हो सकता है, पोटेंशियल खतरों को मॉनिटर करने का एक हब, या ऐसे सीक्रेट का रिपोजिटरी हो सकता है जिन्हें सरकार कभी भी बाहर नहीं आने देना चाहती। इस तरह सीक्रेट शहर सिर्फ बाहरी एनिमियों के खिलाफ एक शील्ड नहीं है, बल्कि सरकार की पावर की नींव को अंदर से सेफ रखने के लिए एक लॉक बॉक्स भी है। इस छिपे हुए शहर के पास पहुंचना लगभग नामुमकिन है। नेचर खुद डेजर्ट्स, माउंटेन्स पहली बैरियर बनाती है जहां कोई पब्लिक रोड्स नहीं है और टेरेन भी बहुत खतरनाक है। उसके अलावा फेंसिंग, रेजरवायर और सेंसर्स की कई लेयर्स पर एलीट मिलिट्री यूनिट्स पेट्रोलिंग करती है। पेरीमीटर तक पहुंचने से बहुत पहले ही आप ग्राउंड रडार, मोशन डिटेक्टर्स और छिपे हुए कैमराज से डिटेक्ट हो जाते हैं। कोई भी अनोमली रैपिड रिएक्शन टीम से तुरंत रिस्पॉन्स ट्रिगर करती है। एयरोस्पेस एक नो फ्लाई जोन है जिसे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स प्रोटेक्ट करते हैं, जो इंट्रूडर्स को जैम या डिसेबल कर देते हैं। शहर दुनिया से पूरी तरह से सील है, फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली दोनों तरह से। लेकिन सबसे पावरफुल डिफेंस सीक्रेसी खुद है। ऑफिशियली यह शहर एग्जिस्ट नहीं करता, जिससे इन्वेस्टिगेशन या प्रोटेस्ट लगभग नामुमकिन हो जाता है। जर्नलिस्ट और रिसर्चर्स को बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस का रिस्क रहता है अगर वे बहुत करीब आते हैं। साइलेंस की दीवार ही अल्टीमेट बैरियर है। यह शहर एक घोस्ट बना रहता है। इसका काम अनडिस्टर्ब्ड, इसका एग्जिस्टेंस अनकन्फर्म्ड। इनविजिबिलिटी ही इसकी सबसे बड़ी शील्ड है। इस किले के अंदर की जिंदगी कैसी है? देश के टॉप साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और लॉयल मिलिट्री पर्सनल को ही चुना जाता है इंटेंस स्क्रूटनी और लॉयल्टी टेस्ट्स के बाद। उनके लिए एंट्री एक ऑनर भी है और सीक्रेसी की लाइफ सेंटेंस भी। ज्यादातर अपने सारे बाहरी रिश्ते तोड़ देते हैं, उनके पास्ट को मिटा दिया जाता है। अंदर वे एक सेल्फ कंटेंट दुनिया में रहते हैं। कंफर्टेबल हाउसिंग, स्कूल्स, शॉप्स और रिक्रिएशन, सब कुछ उन्हें फोकस्ड और कंटेंट रखने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन कंफर्ट की एक कीमत है। हर हरकत पर नजर रखी जाती है, हर मैसेज सेंसर किया जाता है। यह एक सोने का पिंजरा है। फिजिकल जरूरतें पूरी होती हैं, बदले में पूरी तरह से कंफॉर्मिटी चाहिए।
उनका काम ही शहर का पर्पस है। एआई, हाइपरसोनिक वेपन्स या जेनेटिक इंजीनियरिंग में कटिंग एज रिसर्च। प्रेशर बहुत ज्यादा है और सीक्रेसी पूरी तरह से शहर के अंदर के परिवार भी बहुत कम जानते हैं। हर व्यक्ति एक क्लासिफाइड मशीन का एक पुर्जा है जिसे सिर्फ अपनी भूमिका के बारे में पता है। साइकोलॉजिकल टोल बहुत गहरा है, आइसोलेशन, सर्विलांस और नेशनल सीक्रेट्स का बोझ। रेसिडेंट्स एक अनोखी, शांत कम्युनिटी बनाते हैं जो एक साझा पर्पस और दुनिया से अलगाव से बंधी है। वे चीन के फ्यूचर के इनविजिबल आर्किटेक्ट्स हैं। उनकी कहानियां शायद कभी पता नहीं चलेंगी। जब फैक्ट्स नहीं मिलते तो लेजेंड्स ही उस खाली जगह को भरते हैं। ऑनलाइन कहानियां पैरानोया और रियलिटी के बीच की लाइन को धुंधला कर देती हैं। एक फेमस लेजेंड है, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट, एक एक्सपेरिमेंट जो गलत हो गया, एक शहर जिसे सील कर दिया गया और अंदर के सभी लोगों को डिजास्टर को रोकने के लिए सैक्रिफाइस कर दिया गया। विसल ब्लोअर टेल्स कम हैं और ज्यादा रिस्की हैं। सपोज्ड इनसाइडर्स की क्रिप्टिक पोस्ट्स जो वेब से जल्दी हटा दी जाती हैं। एक ने दावा किया कि वह एक टेक्नीशियन था और उसने एक बहुत बड़े अंडरग्राउंड शहर के बारे में बताया और ऐसे रिसर्च के बारे में जो नोन साइंस के बाहर थी, जिसकी जांच करना इम्पॉसिबल था, लेकिन डिटेल्स में बहुत दिलचस्प थी। दूर दराज के इलाकों में लोकल्स आसमान में अजीब लाइट्स और जमीन से गहरी आवाजें आने की बात करते हैं, जिन्हें फोकलोर कहकर डिसमिस कर दिया जाता है, लेकिन कंस्पिरेसी थियोरिस्ट्स उन्हें बहुत पसंद करते हैं। ये कहानियां हालांकि अनप्रूवन हैं, मिस्ट्री के लिए बहुत जरूरी हैं। वे एक मॉडर्न मिथोलॉजी बनाती हैं, आउटसाइडर्स के लिए इनकॉम्प्रिहेंसिबल बातों को समझने का एक तरीका। क्या ये शहर यूटोपियास हैं या सीक्रेट्स के टूम्स? ऑफिशियल कमेंट के बिना लेजेंड्स ही हमारे पास सब कुछ हैं। वे वॉइड से आती हुई इकोज हैं, दिलचस्प अनवेरिफाइबल क्लूज। सच्चाई चुप्पी की दीवारों के पीछे छिपी हुई है। इस सीक्रेसी के फॉग में हम प्लॉजिबल रियलिटी को वाइल्ड स्पेकुलेशन से कैसे अलग करना शुरू करें? यह काम इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की एक छोटी डेडिकेटेड कम्युनिटी पर पड़ता है। ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट्स, एकेडमिक रिसर्चर्स और फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो लीक हुई इंफॉर्मेशन के फ्रैगमेंट्स को इंटरप्रेट करने में माहिर हैं। वे कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी को बारीकी से एनालाइज करते हैं, फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा को क्रॉस रेफरेंस करते हैं और क्लूज के लिए चाइनीज टेक्निकल पब्लिकेशंस को स्क्रूटिनाइज करते हैं। वे सेंसेशनल रूमर्स पर रिलाई नहीं करते हैं, इसके बजाय वे वेरीफाइबल एविडेंस के आधार पर ब्रिक बाय ब्रिक अपनी असेसमेंट्स बनाते हैं। उनका काम सबसे रिलायबल, हालांकि इनकम्प्लीट, पिक्चर देता है कि ये सीक्रेट सिटीज असल में क्या हो सकती हैं। एक लीडिंग एक्सपर्ट ओपिनियन यह है कि ये फैसिलिटीज एक सिंगल ऑल पर्पस सीक्रेट सिटी के बजाय स्पेशलाइज्ड जोन्स होने की ज्यादा संभावना है। एक एनालिस्ट अपनी रनवे लेंथ और हार्डन्ड शेल्टर्स के आधार पर एक साइट को हाइपरसोनिक वेपन्स डेवलप और टेस्ट करने के लिए प्रोबेबल बेस के रूप में आइडेंटिफाई कर सकता है। एक और लोकेशन अपनी यूनिक पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा कनेक्शन से आइडेंटिफाई की गई। क्वांटम कंप्यूटिंग या लार्ज स्केल एआई ट्रेनिंग के लिए एक सेंटर के रूप में असेस की जा सकती है। ये एक्सपर्ट एनालिसिस सीक्रेट साइट्स के एक नेटवर्क का सुझाव देते हैं, जिनमें से हर एक चाइना के स्ट्रैटेजिक, टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री एम्बिशंस के एक स्पेसिफिक पार्ट के लिए डेडिकेटेड है। यह थ्योरी एलियन टेक्नोलॉजी के लेजेंड से ज्यादा मंडेन है, लेकिन यह अवेलेबल एविडेंस पर ग्राउंडेड है और चाइना के स्टेटेड नेशनल गोल्स के साथ अलाइन करती है। फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिशियल से कंसल्ट करते समय एक कंसिस्टेंट पिक्चर उभरती है। वे ज्यादा आउटलैंडिश थियरीज को डिसमिस करते हैं, इसके बजाय प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस पर फोकस करते हैं। एक एक्स मिलिट्री एनालिस्ट यह बता सकता है कि एक्सट्रीम सीक्रेसी, मॉडर्न एस्पियोनाज और साइबर वॉरफेयर की रियलिटीज के लिए एक लॉजिकल, हालांकि एक्सट्रीम रिस्पॉन्स है। वे आर्ग्यू करते हैं कि अगर आप एक ट्रूली गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, एक ऐसी जो आपके ओपोनेंट के पूरे मिलिट्री आर्सेनल को ऑब्सोलीट कर सकती है, तो कोई भी सिक्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा नहीं है। इस पर्सपेक्टिव से सिटी जरूरी नहीं कि सिनिस्टर हो, बल्कि ग्लोबल पावर के हाई स्टेक्स चेस गेम में एक रैशनल, हालांकि एग्रेसिव मूव है। वे इसे एम्बिशन का साइन मानते हैं, जरूरी नहीं कि मैलिस का। अल्टीमेटली ज्यादातर क्रेडिबल एक्सपर्ट्स के बीच कंसेंसस यह है कि ट्रूथ लाइकली इन थ्योरीज का एक कॉम्बिनेशन है। सीक्रेट जोन्स लगभग निश्चित रूप से एडवांस्ड मिलिट्री हार्डवेयर डेवलप करने, एआई और बायोटेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स में सेंसिटिव रिसर्च कंडक्ट करने और नेशन के सबसे क्रिटिकल डेटा एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जबकि रियलिटी मिट से कम सिनेमैटिक हो सकती है
यह कम सिग्निफिकेंट नहीं है। ये सिटीज टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी हासिल करने और आने वाली सेंचुरी के लिए ग्लोबल सुपर पावर के रूप में चाइना की पोजीशन सिक्योर करने के लिए एक मॉन्यूमेंटल नेशनल एफर्ट रिप्रेजेंट करती है। ट्रूथ की खोज जारी है, एक पजल को पीसिंग टुगेदर करने की एक स्लो और पेन्सटेकिंग प्रोसेस, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट पीसेस जानबूझकर नजर से छिपी हुई है।